देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू होने जा रही है। उसका जो रूट है वो गुवाहाटी से हावड़ा का रखा गया है, लेकिन आज दिल्ली में उसकी यहाँ पर एक ट्रायल रन शुरू होने वाला है। आप देखेंगे कि ट्रेन बिल्कुल यहाँ पर तैयार खड़ी है और कुछ ही समय में जो देश के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव वो यहाँ पर आएंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे कि किस तरीके से इस ट्रेन की खूबियाँ हैं। बेहद ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन बनाया गया है। ये पहली स्लीपर ट्रेन है जो देश में चलने वाली है और वंदे भारत इसका नाम रखा गया है। कुल मिलाकर जल्द ही देश को ऐसी ट्रेन समर्पित की जाएगी जो यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई गई है, लंबी दूरी के लिए खासतौर से, क्योंकि देखने में आता है कि लंबी दूरी की जो यात्राएं होती हैं उनमें स्लीपर क्लास में काफ़ी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेन बनाई गई है बाकी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और यहाँ पर बाकायदा मेक इन इंडिया का लोगो बना है, क्योंकि ये पूरी तरीके से भारत में निर्मित ट्रेन है जो भारत में डेवलप की गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया है और जल्द ही ये शुरू होने वाली है, क्योंकि जनता को समर्पित की जाएगी। तो उसके अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो अंदर इसकी खूबसूरती है, जो खासियत है, वो किस तरीके से ट्रेन चलती है, क्योंकि इसकी गति भी बहुत ज़्यादा है और जल्द ही अपने गंतव्य तक पहुँच जाएगी। तो कुल मिलाकर जो नई ट्रेन है उसका आज यहाँ पर दिखाया जा रहा है मीडिया को और हम आपको बताएंगे, अंदर से ले जाकर तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से इसकी सारी डिटेलिंग है। चलते हैं अंदर, मीडिया में दिखाते हैं आपको। वंदे भारत के कॉकपिट में इस वक्त मौजूद है, आपको दिखाते हैं किस तरीके से पूरी जो ट्रेन है डिज़ाइन की गई है। कॉकपिट किस तरह नजर आता है, पूरा मानो कि जिस तरह के एरोप्लेन में एक कॉकपिट होता है उसी तरीके से इसको पूरा डिज़ाइन किया गया है। बाकायदा यहाँ पे माइक लगे हुए हैं जो अंदर पैसेंजर उनसे बात करने के लिए, और जो कैप्टन हैं इसके ट्रेन के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमसे थोड़ी बात करना चाहेंगे, जानकारी को लेने जाएंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये ट्रेन जो शुरू होने वाली है क्या खासियत है सर इस ट्रेन की? इस ट्रेन की ये खासियत है कि पहले जो ट्रेन थी वो चेयर कार में थी। चेयर कार में ये है कि लंबा सफ़र जब आदमी करेगा तो वो कंफर्ट महसूस नहीं करेगा। अब ये हो गई है स्लीपर ट्रेन। इसमें स्लीपर कोचेज है जो कि हमारा अब लंबा सफ़र भी हम कंफर्ट होकर के आसानी से पूरा कर सकते हैं। और इसकी अगर गति की बात की जाए तो इसकी गति कितनी रहने वाली है ट्रेन की? सर देखिए, ये गति कई फैक्टर पर डिपेंड करती है और ये जो है अगर सब कुछ ठीक है तो 180 तक हमारी ट्रेन रन कर सकती है। और सर, अगर हम बात करें सुरक्षा की दृष्टि से, बताया गया कि इसमें कवच सिस्टम लगा हुआ है जो कि सुरक्षा प्रणाली से बहुत मजबूत माना जाता है। जी, इसमें सुरक्षा कवच लगा हुआ है जो हमारे ट्रैक पर अगर हमारा जो सिग्नल है उसके एस्पेक्ट के अनुसार अगर ड्राइवर अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं करेगा तो कवच सेल्फ उसको जो है अपने उसी कंट्रोल में स्पीड को ले आएगा और इमरजेंसी पड़ने पर इसको रोक भी लेगा। अगर कोई इंसिडेंट जैसा हो जाता है, कोई सामने कुछ चीज़ अचानक से आ जाती है तो वो कवच अपने आप से रुकना काम करवा देगा। सर देखिए, ये चीज़ जो है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अगर मान लिया सामने से कोई ट्रेन आ रही है तो भी हमारा कवच जो है ब्रेकिंग लगा करके पहले ही हमें अलर्ट कर देगा कि इस ट्रैक पे कोई ट्रेन आ रही है और लोको पायलट अपनी ट्रेन को पहले ही नियंत्रित कर लेगा या गाड़ी को रोक लेगा। सर, थोड़ा मुझे कॉकपिट के बारे में बताइए कि क्या किस तरीके से कॉकपिट है, ये पूरी स्क्रीन किस तरीके से हैं और क्या पूरी ट्रेन यहीं से कंट्रोल हो सकती है? हाँ, पूरी ट्रेन यहीं से ही कंट्रोल होती है। इस कैब से ही पूरी ट्रेन यहीं से ही कंट्रोल होगी। और जो ये सब पैनल्स वगैरह लगे हैं, ऐसा लग रहा है किसी एरोप्लेन के कॉकपिट में बैठे हैं सर। हाँ सर, बहुत अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है और फिर हमारा जो है वर्किंग का और भी सहूलियतें हुई हैं, आसान हुआ है ऑपरेट करना, बहुत अच्छा है। चलिए, ये कैप्टन हैं इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से खासियत है पूरी वंदे भारत ट्रेन की। और हम आपको अंदर की तस्वीर भी दिखाएंगे जो अंदर पूरे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। ये एक लग्जरी ट्रेन इसको हम कह सकते हैं, जिस तरीके से इसको डिज़ाइन करा गया है अपने आप में एक करिश्मा नज़र आता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि भारत की जो ट्रेनें होती हैं उनका स्वरूप किस तरीके से होता था, लेकिन अब ये जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चली जिसमें सारे जो कोचेज़ हैं वो स्लीपर क्लास के होंगे। आप देखिए कि ये 3 बर्थ यहाँ पर बने हुए हैं और तीनों की अलग अलग रंग इसमें दिए गए हैं। 3 बर्थ इस साइड में हैं, बाकायदा चेयर बैठने के लिए यहाँ पर भी दी गई है और यहाँ पर 3 बर्थ इस तरफ हैं। और इनकी जो क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक इसमें लगाया गया है, बहुत क्लीन है, वातानुकूलित है। लाइट यहाँ पर लगी हुई है, साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि सॉकेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, रीडिंग करने के लिए लाइट भी यहाँ पर लगी, USB पोर्ट भी है, मोबाइल चार्जिंग के लिए, लैपटॉप के लिए यहाँ पर दिया गया है। और ये शुरुआती कोच है। इसके अंदर हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं तस्वीरें किस तरीके से हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो 6 जो बर्थ है यहाँ पर एक साइड में है, जबकि 2 बर्थ एक साइड में है, जैसे नॉर्मल ट्रेनों में होते हैं स्लीपर क्लास में हमने देखा है। लेकिन ये पूरी की पूरी ट्रेन स्लीपर क्लास है और जो इसकी सुविधाएं हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा शानदार हैं, क्योंकि चाहे क्लीननेस की बात करें, सीटों की होल्स्ट्री की बात करें, यहाँ पर जो सीटें दी गई हैं उनका फैब्रिक बहुत शानदार है। ये अलग से छोटा सा एरिया है दिव्यांगों के लिए, यहाँ पर देखिए साइन बनाए गए हैं, बाकायदा कोई दिव्यांग आता है तो उसके लिए यहाँ पर ये सीट बनाई गई है, उस पर चढ़ने की सीढ़ी यहाँ पर दी गई है। और ये कुछ खासियतें हैं। हम अंदर की तरफ चलते हैं। देखिए, ये इसका बाथरूम है जो अपने आप में बता रहा है कि कितना साफ़ और कितना सुंदरता से इसको बनाया गया, डिज़ाइन करा गया है। क्योंकि हमने देखा है भारतीय रेल में जो टॉयलेट्स होते हैं
उनकी सफाई को लेकर बड़े सवाल उठते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से टॉयलेट को रखरखाव किया जाएगा। और ये उसका बेसिन है, यहाँ पर सुरक्षा के उपकरण यहाँ पर लगाए हुए हैं। और हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको बाकायदा। यहाँ पर जितने भी गेट्स हैं वो सब ऑटोमेटिक गेट्स हैं। जब स्टेशन आएगा तो ऑटोमेटिक दरवाजे खुलेंगे। और यहाँ पर पूरी डिस्प्ले लगाई गई है कि किस तरीके से जो भी स्टेशन आएगा और ये कौन सी बोगी है, B11 बोगी में सिस्टम है, भारतीय रेल आपका स्वागत करती है। इस तरह की पूरी डिटेलिंग इसमें आती रहेगी। यहाँ पर बाकायदा फायर अलार्म यहाँ पर लगाया हुआ है, आप देखेंगे इधर बीच का कंपार्टमेंट को पार्टीशन करने वाला हिस्सा है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बाकायदा डोर यहाँ पर लगे हुए हैं। जब ट्रेन चलेगी तो ये डोर बंद हो सकते हैं और खोले भी जा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर दूसरी कोच में हम जाते हैं तो यहाँ पर ये शायद जो कोच का स्टाफ रहता है उनके लिए कुछ चीज़ें बनाई गई है। ये कि लिनन स्टोरेज यहाँ पर दिखाया गया है कि जो चादर या कंबल यहाँ पर रखे जाएंगे उनके लिए स्टोरेज यहाँ पर है। ये कंपार्टमेंट है अलग से। और आगे की तरफ अगर जाएंगे तो पूरे इस कंपार्टमेंट में सिर्फ स्लीपर कोचेज़ हैं। अब दूर तक आप देखेंगे तो स्लीपर कोचेस नज़र आएंगे। और यहाँ पर बाकायदा हर सीट का नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक उसमें गैजेट्स लगाए हुए हैं, लाइटिंग लगी हुई है, ताकि इजीली उसको फिगर आउट करा जा सके कि किस पैसेंजर का कौन सा सीट कहाँ पर है। ये कुछ सुविधाएं हैं और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आगे किस तरीके से जो ये इसमें हम आए हैं। देखिए यहाँ पर बाकायदा एक छोटा सा टेबल बनाया गया है, इसमें कप होल्डर है और मिरर यहाँ पर लगा हुआ है, लाइट्स बटन है। और यहाँ पर इमरजेंसी ग्लास तोड़ने के लिए ये लगाया हुआ भी, आपातकाल में शीशा तोड़कर हथौड़ा निकालें और खिड़की का शीशा तोड़ें। अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो उसमें निकालने के लिए बाकायदा यहाँ पर कर्टन्स भी ये लगे हुए हैं। देखिए विंडोज़ में शानदार तरीके से ये विंडोज़ में कर्टन लगे हुए हैं। उनको अगर धूप ज़्यादा आती है तो उसको नीचे कर सकते हैं, जब हटाना चाहें तो उसको ऊपर कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इसमें जो प्रोविज़न्स हैं वो किए गए हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो डिटेलिंग है इस स्लीपर क्लास कार की वो अपने आप में अद्भुत नज़र आई है, क्योंकि ये पहली ट्रेन है जो स्लीपर क्लास है पूरी तरीके से और ये जल्द ही देश में चलने वाली है। और पहला जो इसका गंतव्य रखा गया है वो गुवाहाटी से हावड़ा के बीच रखा गया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेगा, क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेन इसको बताया जा रहा है। क्योंकि लंबी दूरी के सफ़र में जो स्लीपर क्लास लोग होते हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब उसको मद्देनजर करते हुए भारतीय रेल ने नई ये ट्रेन लॉन्च की है जो जल्द ही रेल पटरी पर दौड़ेगी, क्योंकि इसकी स्पीड भी बता रहे हैं जो पायलट जैसे बताया कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ये जा सकती है। और साथ ही साथ जो सुरक्षा प्रणाली से अगर बात करी जाए तो इसमें कवच सिस्टम लगा हुआ है। अगर कोई इमरजेंसी में कोई ट्रेन के सामने कोई आ जाता है या कोई पशु आ जाता है तो अगर कोई सामने से ट्रेन भी अगर इसमें आ रही होती है तो ये अपने आप ही ये ट्रेन अपने आप रुक जाती है, क्योंकि इसमें एंटी कवच सिस्टम लगा हुआ है जिसका नाम कवच है। इस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो इस ट्रेन को देख रहे हैं। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारतीय रेल लगातार निरंतर उन नई ऊंचाइयों को छू रही है और उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि ये जो नई वंदे भारत स्लीपर क्लास ट्रेन है वो जल्दी पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। कैमरामैन अमर कुमार के साथ जितेंद्र चौहान, स्टेट मिरर के लिए।